वह पहले की तरह टेक्स्ट करना बंद कर देती है। आप इसे पहले देरी में देखते हैं, फिर छोटे जवाबों में। कुछ बदल गया, लेकिन आप इसे ठीक से समझ नहीं पाते। हुआ यह है, उसे लगा कि चिंगारी मर गई है। इसलिए नहीं कि आपने कोई बड़ी गड़बड़ कर दी, बल्कि इसलिए कि आपने बहुत सेफ खेला। और सेफ्टी वह साइलेंट किलर है जिसके बारे में कोई आपको चेतावनी नहीं देता। शोपेनहावर ने अपनी जिंदगी इच्छा का विश्लेषण करने में बिताई। उन्होंने महसूस किया कि हमारे पास दो सिस्टम हैं। जो हम कहते हैं कि हम चाहते हैं, विनम्र, सचेत, और जो हम असल में चाहते हैं, कच्चा, बिना कहा। दूसरा हमेशा जीतता है। रिलेशनशिप एडवाइस चिल्लाती है, बातचीत करो, ईमानदार रहो, पूछो कि उसे क्या चाहिए। यह एडवाइस बचाने से ज्यादा कनेक्शन को दबा देती है। कुछ आग की लपटें उसी पल बुझ जाती हैं जब आप उन्हें बुलाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इतिहास में यही पैटर्न देखा। पावर उसी पल गायब हो जाती है जब आप उसे समझाते हैं। जो राजा अपनी गद्दी को सही ठहराता है वह राजा नहीं रहता। रहस्य समझाया तो रहस्य खो जाता है। इच्छा भी इसी नियम का पालन करती है। जब उसे बताना पड़ता है कि उसे क्या चाहिए, तो जादू पहले ही खत्म हो चुका होता है। इसलिए नहीं कि वह बेरहम है, बल्कि इसलिए कि इंस्ट्रक्शन उस फीलिंग को खत्म कर देते हैं जिसके लिए वह आई थी। आप इसे जी चुके हैं। वह पीछे हट जाती है। आप पूछते हैं कि क्या गलत है। कुछ नहीं, आप जोर देते हैं, मैं ठीक हूं। आपको परवाह है, इसलिए आप और गहराई से सोचते हैं। हर सवाल दूरी बढ़ाता है। उसे ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए जिसे लेसन की जरूरत हो। उसे ऐसा आदमी चाहिए जो पहले से ही समझता हो। जब आप नहीं समझते तो उसका दिमाग ऑडिट करने लगता है। क्या मैंने गलत चुना? यह कोई गेम नहीं है, यह शब्दों से भी पुरानी शुरुआती वायरिंग है। मैकियावेली ने लीडर्स को इसके बारे में चेतावनी दी थी। लोग नतीजों से जज करते हैं, इरादों से नहीं। उन्हें परवाह नहीं है कि आपने कोशिश की, उन्हें परवाह है कि आप बिना मैप के इलाके को समझते हैं। अट्रैक्शन भी उसी इंस्टिंक्ट को टेस्ट करता है जो अनकहा है उसे पढ़ना। ज्यादातर आदमी गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। एक डिनर डेट की कल्पना करें। वह कहती है कि वह थकी हुई है। वह इसे ठीक करने के लिए कूद पड़ता है। ज्यादा सो, शायद स्ट्रेस है, विटामिन लो। वह मददगार, लॉजिकल पार्टनर मटेरियल है। वह हर सुझाव के साथ और आगे बढ़ रही है। थका हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यह उसकी हालत को महसूस करने, बिना सुधारे साथ बैठने का न्योता था। उसने डेटा सुना। उसे मौजूदगी की जरूरत थी। कार्ल जंग ने इसे सोचने और महसूस करने के कामों के बीच का बंटवारा कहा। मर्द सोचने लगते हैं, एनालिसिस करते हैं, हल करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं। औरतों को चाहिए कि तुम पहले महसूस करो, फिर सोचो। तुम उस तेजी को लिख नहीं सकते। तुम इसे महसूस करते हो या नहीं। मरते रिश्तों में सबसे बड़ा पल वह खुद को समझाना बंद कर देती है। इसलिए नहीं कि उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसने यह मानना छोड़ दिया कि तुम उसे कभी बिना शब्दों के सुन पाओगे। एक बार ऐसा हो जाए तो सब खत्म हो जाता है। बस तुम्हें अभी तक बताया नहीं गया है। फ्रायड ने इसे बचपन में देखा था। कुछ जरूरतें कहीं नहीं जा सकती, इसलिए वे व्यवहार, पैटर्न, अनजाने सिग्नल में एनकोड हो जाती हैं। औरतें इसे बड़े होने तक साथ रखती हैं। उन्हें पता चलता है कि कुछ इच्छाएं बहुत कच्ची, बहुत ज्यादा लगती हैं, इसलिए वे उन्हें दबा देती हैं। तुमसे नहीं, खुद से, और किसी ऐसे का इंतजार करती हैं जो छिपी हुई चीजों को देख सके। असली टेस्ट यह नहीं है कि जब वह बोलती है तो उसे सुने, बल्कि यह है कि जब वह नहीं बोलती तो उसे सुने। ज्यादातर मर्द कागज पर ही बात करते हैं, इज्जतदार, बात करने वाले, इमोशनली अवेलेबल, लेकिन चाहत कागज पर नहीं रहती। याद है पहली बार जब किसी ने बिना कोशिश किए आपको चाहा था? आपके नकाब के पीछे कुछ असली चीज देखी थी और उसे चाहा था। औरतें पूरी जिंदगी उसी पहचान का इंतजार करती हैं। वे पूछ नहीं सकती। मांगने से जादू टूट जाता है। इसके बजाय उन्हें क्या चाहिए? आप उस जगह पर ऐसे कब्जा करें जैसे वह आपकी अपनी हो। अग्रेसिव नहीं, बस पक्का। दो मर्द एक ही कमरे में आते हैं। एक दबे पांव चलता है, मंजूरी के लिए देखता है, खाली जगह में सिमट जाता है, विनम्र, विचारशील। दूसरा ऐसे अंदर आता है जैसे कमरा उसका इंतजार कर रहा हो। बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी माफी के अपनी पसंद की सीट पर बैठ जाता है।
फैल जाता है, आंखों में आंखें डालकर देखता है। वही कमरा, अलग ग्रेविटी। औरतें सोचने से पहले अपने नर्वस सिस्टम में खिंचाव महसूस करती हैं। नीत्शे ने इसे विल टू पावर कहा था। दूसरों पर दबदबा नहीं, बल्कि खुद पर कब्जा, बिना इजाजत मांगे पूरी तरह से जीना। ज्यादातर मर्द हर इशारे से पूछते हैं, पोस्चर, टोन, स्पेस। औरतें इसे अनसर्टेनिटी के तौर पर रजिस्टर करती हैं। अनसर्टेनिटी किसी भी चीज से ज्यादा तेजी से अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। यह बदलाव तब होता है जब आप उसके कंफर्ट के हिसाब से ढलना बंद कर देते हैं। आप अपनी रियलिटी को थामे रखते हैं, उसे उसमें कदम रखना होता है। सन तंजू जानता था कि सबसे बड़ी जीत लड़ाई से पहले मिलती है, टेरेन को कंट्रोल करके। अट्रैक्शन भी ऐसा ही है। पक्के तौर पर स्पेस लो और वह तुम्हारी दुनिया में एंटर करेगी, बजाय इसके कि तुम उसकी दुनिया में एंटर करो। औरतों को बार बार कहा जाता है कि वे छोटी, शांत, कम रहो। इसलिए जब वे ऐसे मर्द से मिलती हैं जो सिकुड़ने से मना करता है, तो कुछ पुराना सा जाग उठता है। डोमिनेंस नहीं, बस बिना किसी शर्म के प्रेजेंस। वे सांस की तरह उसकी ओर बढ़ती हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने इसे बोल्डनेस का नियम कहा। बोल्ड एक्शन, भले ही इम्परफेक्ट हो, डरपोक परफेक्शन को हरा देता है। लोग याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। पक्केपन को सेफ्टी जैसा महसूस होता है, जैसा अच्छाई कभी नहीं कर सकती। अच्छाई धीरे से कहती है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। पक्केपन का कहना है, मुझे पता है हम कहां जा रहे हैं। वह हर बार पक्केपन को चुनेगी। टेस्ट का पल देखें, वह कुछ तीखा कहती है, मजाक या जांच। ज्यादातर मर्द घबराकर हंसते हैं, ध्यान भटकाते हैं। एक आदमी थोड़ी देर तक नजरें मिलाता है, शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके इरादे पर मुस्कुराता है। उस ठहराव में जुनून शुरू होता है। अनदेखा किया हुआ नहीं, सोचा हुआ लेकिन पहुंच से बाहर। औरतें जानती हैं कि सुझाव खुलासे से बेहतर है एन। जो ड्रेस इशारा करती है, वह सब कुछ दिखाने वाली ड्रेस को खराब कर देती है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि तुरंत जवाब देना परवाह साबित करता है। वे धीरे धीरे इच्छा को खत्म करते हैं। शोपेनहावर ने चाहत को सही बताया, हम इच्छा और संतुष्टि के बीच के गैप में जिंदा हैं। गैप को पूरी तरह से भर दो और चाहत मर जाती है। खत्म करने वाले रिश्तों में जगह, अनिश्चितता, तनाव था। वह भी यह महसूस करती है। असली दूरी एक पूरी जिंदगी से आती है। प्रायोरिटी, प्रोजेक्ट, लोग, न कि सोचे समझे खेल। नकली दूरी में कोशिश की बू आती है। वह फर्क महसूस करती है। उसे कल्पना करने, पीछा करने की जगह दो। सिडक्शन के लिए मौजूदगी जितनी ही गैर मौजूदगी भी जरूरी है। जब दूसरी औरतें उसे नोटिस करती हैं, तो उसका ध्यान तेज होता है, टच बना रहता है। वह दूरी कम कर लेती है। वह कभी नहीं मानेगी कि कंपटीशन ने आग लगाई, लेकिन आराम उसे बुझा देता है। इच्छा अकेली नहीं होती, यह आम सहमति से वैलिडेट होती है। हॉब्स ने कंपटीशन को एक मुख्य ड्राइवर के तौर पर देखा। वैल्यू तब बढ़ती है जब दूसरे भी इसे चाहते हैं। सोशल प्रूफ, सीएलडीनी भी ऐसा ही काम करता है। असली प्रूफ को दिखाया नहीं जा सकता, यह नेचुरली मौजूद होता है। एक महिला दोस्त का टेक्स्ट जिसका वह यूं ही जवाब देता है। एक बरिस्ता जो उसे याद करती है। बिना एडिट किए इतिहास वाली कहानियां। वह उसे अपना लेती है। उसे लगता है कि उसे कमी से नहीं, बल्कि बहुतायत से चुना गया है। पक्कापन और जगह के बाद उसे अंदर झांकने की जरूरत है। कमजोरी से नहीं, बल्कि इंसानियत से। टाइमिंग ही सब कुछ है। पहले मजबूती साबित करो, उसके तूफान तुम्हें तोड़ नहीं सकते। फिर चुनकर एक खिड़की दिखाओ, एक भरा हुआ निशान, एक असली डर जिसे बिना टूटे अपनाया जाए। निराशा से नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े होने से शेयर करो। मार्कस ऑरेलियस, जिसे तुम बदल नहीं सकते, उसे इज्जत से स्वीकार करो। जिस जख्म से तुमने शांति बना ली है, वह भरोसा गहरा करता है। जिससे तुम अभी भी खून बह रहा हो, वह शक पैदा करता है। जो आदमी सिर्फ ताकत दिखाता है, वह एक मूर्ति बन जाता है। जो ताकत दिखाता है और फिर परतें दिखाता है, वह जिंदा महसूस करता है। इंसान ही वह चीज है जिससे हम प्यार करते हैं। फ्रायड ने देखा कि जब कोई हमें पूरा खुद देखने देता है, सुरक्षा से, जरूरत से नहीं, तो गहरे रिश्ते बनते हैं। छोटा रास्ता, मजबूत साबित करो, फिर इंसान। इसी क्रम में कमाई हुई परतों में तब तक दिखाओ जब तक वह यह जानने के लिए काफी न देख ले कि घर असली है।
वह इसी का इंतजार कर रही थी। वह कभी सीधे तौर पर यह नहीं कह सकती थी। कुछ सच तभी काम करते हैं जब आप उन्हें खुद खोजते हैं।